की जमीन को भी मेरा नमस्कार प्रणाम और पीछे बैठे हुए सभी साथियों को भी प्रणाम नमस्कार। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय सुरेंद्र विश्वकर्मा जी, हमारे जिलाध्यक्ष फतेहपुर के आदरणीय माननीय पाल साहब, हमारे सभासद और हमारे मित्र परिषद के नीरज कुमार जी और हमारे राकेश कुमार साहू साहब, राष्ट्रीय महासचिव राजकुमार गुप्ता जी और हमारे तमाम साथी, मैं उन सबको भी प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। और राम शरण दास जी हमारे क्या कहें, आपको हम प्रेरक कहेंगे अपने, और लखन साहब भी आए हुए हैं, विश्वकर्मा जी, सत्यवास कुमार जी, बहुत लोग हैं तमाम। जी जी जी, तमाम साथी बहुत जुझारू हैं साहब। मुझे तो बेवजह नाम दे दिया जाता है कि मैंने हिंदुस्तान में ये कर दिया वो कर दिया, हिंदुस्तान जगा दिया। सच बात यह है कि आपकी फतेहपुर ने इस मिशन भुगतान कार्यक्रम को पूरे देश में फैलाया है, आपने ताकत दी है। आप लोगों की सक्रियता और जागरूकता के कारण पूरे देश के लोगों को ताकत मिली है, वरना आप सब बेहतर तरीके से जानते हैं कि हमारा जब तक ये कार्यक्रम हमने शुरू नहीं किया था, उससे पहले रोजाना 10-20 लोग खुदकुशी कर लेते थे, आत्महत्या कर लेते थे। रोज अखबारों में आता था कि आज फला जगह फला कंपनी के एजेंट ने आत्महत्या कर ली, आज फला जगह उसके ठगी प्रकरण में फंस जाने के कारण फला फौजी ने आत्महत्या कर ली, फला निवेशक ने कर ली। कभी निवेशक और एजेंट ने जो है झगड़ा कर लिया कि वहाँ जो है खून खराबा हो गया। ये खबरें आम बात थी जब तक हमने ये कार्यक्रम नहीं शुरू किया था, लेकिन जब से ये कार्यक्रम शुरू किया इन तमाम घटनाओं पर रोक लगी। अब कोई इक्का दुक्का महीना 2 महीने में जाके खबर मिलती है कि जी फला ठगी पीड़ित ने आत्महत्या कर ली, या घर छोड़ के भाग गया, या उसका किसी ने खेत जोत लिया, या उसकी किसी ने भैंस खोल ली, या कोई और अप्रिय वारदात उसके साथ होगी। तो निश्चित रूप से मैं ये समझता हूँ कि हमारे इस आंदोलन से, मिशन भुगतान के कार्यक्रम से, भारत यात्रा के कार्यक्रम से, फतेहपुर से पूरे देश के 42 करोड़ ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों को एक शक्ति मिली है, ऊर्जा मिली है। और पूरा देश आज जिस रफ्तार से, जिस गति से जाग रहा है, जिस तरह हम एकजुट हो रहे हैं, तमाम ठग कंपनीज और क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज के एजेंट, जमाकर्ता, निवेशक सब जो एक मंच पर आ रहे हैं और सब मिलकर भुगतान की गारंटी के अधिकार कानून, अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी अधिनियम 2019 को क्रियान्वित करने की मांग कर रहे हैं, उससे सरकार में भी एक खौफ उत्पन्न हुआ है। संसद से लेकर सड़क तक अब इस कानून की चर्चा होती है, और निश्चित रूप से अगर आप सब इसी गति से जागते रहे तो बहुत जल्दी ये कानून जमीन पर लागू होगा, क्रियान्वित होगा, और आप सबका पैसा इस कानून के अंतर्गत आपकी जमा राशि का 2 से 3 गुना 180 दिन में आप सबको वापस मिलेगा। वैसे एक तरीका और भी है कि एक ही दिन में मिल जाए सबका पैसा, क्योंकि लोकतंत्र में कहते हैं कि जनता मालिक होती है देश की। अगर जनता जागरूक हो जाए, संगठित हो जाए, मिलकर किसी एक मांग को उठाए, तो फिर राजा को, शासन को भी उसके सामने जनता के समक्ष झुकना पड़ता है। तो अगर अब आप चाहें तो 30 जनवरी को ही पूरे देश के लोगों का भुगतान हो सकता है, लेकिन ये आपकी चाहत पर निर्भर करता है। 30 जनवरी तक अगर हम इतना प्रसारित कर दें इस कार्यक्रम को, इस कानून को, और लोगों को बता दें कि सबको देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के घर का घेराव करना है दिल्ली चल के, और वो घेराव तब तक खत्म नहीं करना जब तक आप सबका पैसा वापस ना कर दे। क्योंकि सारा पैसा सरकार के पास है, चाहे वो ईडी ने जब्त किया, सेबी ने किया, एनसीएलटी ने किया, सीबीआई ने किया, या किसी और एजेंसी ने किया, वो सारा पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, तमाम कंपनियों का, तमाम क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटियों का। और कानून भी ये कह रहा है कि सरकार ही आपका पैसा वापस करेगी, 2 से 3 गुना करेगी। लेकिन आप लोग खुद जागरूक नहीं है, जिनको पैसा लेना है वो तो आते ही नहीं है, बहुत कम आते हैं। एजेंट थोड़ा बहुत भाग दौड़ करते हैं, जबकि लड़ाई ये जमाकर्ताओं की है, निवेशकों की है। कानून निवेशकों के लिए है कि जो निवेशक है
वो अपना आवेदन करेगा तो उसकी जमा राशि का 2 से 3 गुना पैसा 180 दिन में उसे मिलेगा। लेकिन निवेशक साथियों ने सोच लिया कि एजेंट घूमता रहेगा, ये ले गया था घर से, यही ला के दे देगा। तो ये गलतफहमी है, ऐसा होना नहीं है। होगा तभी भुगतान जब निवेशक खुद आवेदन करेगा, खुद चक्कर लगाएगा, खुद जाके अपने बयान दर्ज कराएगा, खुद अपने सबूत प्रस्तुत करेगा, बाकायदा उसकी गवाही होनी है प्रत्येक आवेदन पर। जब तक निवेशक स्वयं इस संघर्ष में शामिल नहीं होगा तब तक अपना पैसा उसको नहीं मिल सकता किसी भी मूल्य पर, भले ही वो अपना सिर फोड़ ले या एजेंट का सिर फोड़ ले, पैसा नहीं मिलेगा। पैसा कानून के मार्फत ही मिलेगा और जल्दी लेना है, क्योंकि कानून बन चुका है तो कानून की गति कछुआ की गति होती है हिंदुस्तान में। आपको मालूम होगा, आप में से बहुत सारे साथी दलित समाज के होंगे, SC शेड्यूल कास्ट वर्ग के। जब SC ST एट्रोसिटी एक्ट बना 1955 में, उसकी व्यवस्था कर दी गई थी। 89 में जब सरदार बूटा सिंह देश के गृह मंत्री बने, बनवाड़ी कांड हुआ, बहुत सारे दलितों का अंत हो गया उसमें। वो तब कानून लागू हुआ देश में। 1955 से 1989 का कितना लंबा पीरियड था, आप समझ सकते हैं। और जब लागू हुआ, मायावती जब यहाँ की CM बनी उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में तो पूरी तरह से सफाया कर दिया गया था कि कोई किसी को बदतमीजी नहीं करेगा, जाति सूचक शब्द नहीं बोलेगा, कोई उनकी जमीनें नहीं हड़पेगा, कोई उनसे छुआछूत नहीं करेगा। और आज स्थिति ये है कि पूरे देश में, यूपी की बात नहीं कर रहा, पूरे देश में कोई करके देख ले कैसे दलित के साथ जुल्म करते हैं। तो कानून को धरातल पर आने में थोड़ा समय लगा करता है, और तब कानून धरातल पर आता है जब उस कानून से जिनको लाभ होना है वो उस कानून को लागू करने की मांग करें। तो ऐसा ही ये कानून है, अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019। अब इससे लाभ किसको होना है? निवेशकों को, जमाकर्ताओं को। लेकिन वो सोए पड़े हैं, वो जागते ही नहीं है, वो किसी लड़ाई में सम्मिलित ही नहीं होते। वो सोचते हैं कि हमारा पैसा जैसे एजेंट हमारे घर से ले गया था वैसे ही वो लाके दे देगा। जबकि ऐसी व्यवस्था कानून में ही नहीं है। कानून ये कहता है आप आवेदन करोगे, गवाही दोगे, अपने सबूत दोगे, तब आपका पैसा वट्स एक्ट की जो अथॉरिटी है वो देगी। तो ऐसा तमाम निवेशकों को करना होगा, और ये निवेशकों को बताने का काम हमारे एजेंट साथियों का है। वो भी डरे ना। ऐसा नहीं है कि कोई निवेशक आपका सिर फोड़ देगा, आपको बांध के अपने घर में डाल लेगा, ऐसा कुछ नहीं है। वो सब आपके रिश्तेदार हैं, सब परिचित हैं, जिन्होंने अपना पैसा आपके कहने पर आकर ठगों के हवाले कर दिया। वो आज भी जब आप उन्हें सच्चाई बताओगे कि ये कानून बन गया है, आपके भुगतान की गारंटी देता है, तो थोड़ा बहुत हो सकता है आपको इतने दिनों बाद देख करके वो नाराज हों, 2-4 गाली गुप्ता भी करें, या हो सकता है कहीं तो प्रेम भी करेंगे कि चल 4 साल में तो वापस हाथ हो गया, 5 साल में हम तो ये सोच लिए थे मर गया। तो ये भी हो सकता है, दोनों स्थितियां हो सकती हैं। तो आप जाएं, उन तक बताएं इस कानून को, चूंकि बहुत ज़रूरत है। जब तक आप इसका प्रचार प्रसार नहीं करोगे, तमाम लोगों को बताओगे नहीं, तब तक ये सिस्टम बेईमान है। दोस्तों, सरकार में बैठा हुआ आदमी ईमानदार नहीं होता, वो सब बेईमान होते हैं। वो कभी नहीं चाहेंगे कि आपका पैसा आपको वापस मिले। हाँ, अगर आप जागरूक हो गए और आपने उन्हें ये दिखा दिया कि अगर अब आपने इनका पैसा नहीं दिया तो ये आपकी सत्ता को खत्म कर देंगे, आप जिस कुर्सी पर बैठे हो उस कुर्सी को छीन लेंगे, आपसे खींच लेंगे, तो फिर एक दिन में हो सकता है 20 जनवरी को अगर आप 1 लाख लोग प्रधानमंत्री के घेराव कर लें, प्रधानमंत्री के घर का आके, तो एक दिन में भुगतान हो जाना है आपका, क्योंकि कानून आपके हाथ में होगा। आप उसे बताओगे कि ये कानून तुमने बनाया है, तुमने गारंटी दी है, छाती पीट पीट के बोला कि मैंने 3 लाख कंपनी बंद कर दी, पैसा सरकार देगी तो उसे 3 गुना देगी, 180 दिन में देगी। और आज 5 साल होने जा रहे हैं, क्यों नहीं दे रहे? अब तुम दोबारा प्रधानमंत्री बनना चाह रहे हो, कह रहे हो कि लाल किले से झंडा 2024 में भी मैं ही फहराऊंगा। तो अगर झंडा फहराना है तुम्हें, तो पहले हमारा पैसा दे दो,
नहीं तो तुम झंडा फहराना तो अलग बात है, शायद घर से बाहर नहीं निकल पाओगे, क्योंकि आप मालिक हैं, डरने की जरूरत नहीं होती है। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग 2 फरवरी को 2 अक्टूबर को दिल्ली गए होंगे ना। हिंदुस्तान में किसी की ताकत थी जो कहे कि प्रधानमंत्री को फूल नहीं चढ़ाने देंगे? चढ़ा गया वो अलग बात है, लेकिन आप लोगों ने इतना साहस किया कि आपने उसको गांधी समाधि पर फूल चढ़ाने से रोकने की घोषणा की और वो वहां तक पहुंचे। कम रह गए, चढ़ा गया जबरदस्ती, पुलिस ने लोगों को हटा दिया, कब्जे में कर लिया, वो एक अलग स्थिति थी। लेकिन आपने अपने साहस का परिचय दिया, उस तक ये संदेश गया कि कोई लोग हिंदुस्तान में ऐसे भी पैदा हो गए हैं जो मेरा मार्ग रोक सकते हैं, ये कह सकते हैं कि हम तुझे फूल नहीं चढ़ाने देंगे गांधी समाधि पर। ये उसको एहसास हुआ 23 मार्च को, उसे ये एहसास आपने कराया कि हिंदुस्तान में कोई ऐसा संगठन भी है जो मेरे कार्यालय पे सुबह सुबह आके धावा बोल सकता है, मेरे कार्यालय को कागजों से भर सकता है। इस भय से घबराया वो, उसने हमारे खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया देश के प्रधानमंत्री ने। उसने अपने हाथों से मुकदमा कभी राहुल गांधी के खिलाफ भी नहीं लिखवाया है, न अरविंद केजरीवाल के, लेकिन हमारे खिलाफ लिखवाया। तो उसे ये पता है प्रधानमंत्री को कि यार ये कोई है जो मेरे कार्यालय में आकर के दावा बोल सकते हैं, मुझे गांधी समाधि राजघाट पर जाने से रोकने का प्रयास कर सकते हैं। और अब ये कह रहे हैं कि 30 जनवरी को तेरा घर घेर लेंगे और तब तक नहीं हटेंगे जब तक भुगतान नहीं कर देगा। तो ये संदेश उस तक जा रहा है, और सच में कहीं आप ऐसा कर सकते हो। ये कोई बड़ी बात ही नहीं है कि आप कर न सको, ऐसा कर सकते हैं। केवल 1 लाख लोगों की जरूरत है। दिल्ली में 80,000 लोगों को कंट्रोल करने की ताकत दिल्ली की सरकार के पास है। इतनी फोर्स है, इतनी पुलिस है, इतनी जेलें वहां पर हैं, इतने लोगों को खाना भी खिला देंगे 2, 4, 6 दिन में। जेल में डालेंगे तो खाना सरकार को खिलाना पड़ेगा ना। लेकिन जब 80,000 से ऊपर आप हो जाओगे, 1 लाख हो जाओगे, 1 लाख लोगों को 24 घंटे भी जेल में रखने की व्यवस्था दिल्ली की सरकार के पास नहीं है। 24 घंटे में उसकी श्वासें फूल जाएंगी नरेंद्र मोदी की, उसके सारे प्रशासन की, वो चाहे फौज लगा ले, पुलिस लगा ले, कुछ भी कर ले। अगर 1 लाख साथी आप इकट्ठे होकर दिल्ली पहुंच जाए 30 जनवरी को, 24 घंटे के अंदर अंदर आपका भुगतान वो करेगा और कह देगा तमाम जिलाधिकारियों को, क्योंकि सबकी सूचियां अब हैं, आवेदन तो हो ही चुके हैं सभी जगह, तमाम जिलाधिकारियों को उसी दिन ही आदेश कर देगा कि इनका भुगतान करो। अभी जैसे किसानों का पैसा किसान सम्मान निधि वाला आ जाता है ना सबके अकाउंट में, विधवाओं की पेंशन आ जाती है और दुनिया भर की पैसा आते हैं योजनाओं के अकाउंट्स में आ जाते हैं, वैसे ही आपका पैसा भी आपके खाते में 24 घंटे में आ सकता है, बशर्ते आप ये हिम्मत और दिखाएं कि घेर ले नरेंद्र मोदी को सच में आकर। कर सकते हैं क्या हम लोग इस काम को? हो सकता है ये काम। जितने लोग हम यहाँ खड़े हैं, अगर हम ही इतना संकल्प ले लें ईमानदारी से तो ये हो जाएगा। 30 जनवरी में अभी 1.5 महीना है। वो गणेश जी 1 दिन में दूध पी गए थे 5-6 घंटे में अमेरिका से लेकर के यहाँ हिंदुस्तान तक, और तब ना फोन थे ना टीवी ज्यादा होता था, समाचार भी शायद हफ्ते में 1 दिन आता था, वो एसपी सिंह सुनाया करता था आज तक वाला, या दूरदर्शन का रात को 8:40 पे आता था, या रेडियो पे आते थे। लेकिन फिर भी गणेश जी इतनी तेजी से दौड़े कि अमेरिका से लेके हिंदुस्तान तक 1 दिन में दूध पी गए थे। आप सभी इसी तरह से संकल्प ले लें, जिस तरह से गणेश जी को दूध पिलाने वाले लोगों ने संकल्प लिया था कि हमें आज गणेश जी को अमेरिका से लेके हिंदुस्तान तक दूध पिलवाना है, वैसे ही आप भी संकल्प ले लें कि हमें आज और अभी से 1 लाख लोगों को 30 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का घेराव करवाने के लिए दिल्ली पहुंचाना है। तो ये कोई असंभव बात नहीं है, हो जाएगा। 1 लाख नहीं 1 करोड़ आप ले जा सकते हो, क्योंकि आपकी संख्या 42 करोड़ है और आपने ऐसा कर लिया तो निश्चित रूप से आपका भुगतान उसी दिन हो जाएगा। कह दो लोगों को कि जिन्हें भुगतान चाहिए तो वो 30 जनवरी को दिल्ली पहुंचे, नरेंद्र मोदी अपने हाथ से भुगतान करेगा। आपने देखा होगा 31 जुलाई को जब आप सब जंतर मंतर पहुंचे तो अमित शाह कहा करता था कि मैं पोर्टल 45 दिन में लॉन्च करूंगा, वो पैसा 45 दिन बाद देना आरंभ करूंगा। लेकिन 31 जुलाई को आपकी संख्या बहुत ज्यादा थी। 4 अगस्त को
तीसरे या चौथे दिन उसने 112 लोगों को पैसा अपने हाथ से बांट दिया था। सारा इंडिया